और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, जो कि प्रायिकता से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न थोड़ा ही बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, एक कंपनी ने यदृच्छ 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े निम्न सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, 2400 परिवार का यहाँ पे चुनकर उनका सर्वेक्षण किया गया और उनकी आय और वाहनों की संख्या का समन्वय बनाकर यहाँ पे सारणी हमको दी गई है। तो सारणी है, एक कॉलम में हमको यहाँ पे मासिक आय दिया गया है रुपए में, फिर यहाँ पे प्रति परिवार वाहनों की संख्या दी गई है। तो जो संख्या है वो 0 है, किसी परिवार के पास 1 है, किसी परिवार के पास 2 है, किसी के पास 2 से अधिक वाहन है। और यहाँ पे उनकी आय दी गई है, जैसे 7,000 रुपये से कम जिनकी आय है उनके पास ऐसे कितने परिवार, जिनके पास 0 गाड़ी है तो 10 परिवार है, और जिनके पास कितने वाहन हैं, जिनके पास 1 है तो ऐसे 160 परिवार हैं जिनके पास 1 वाहन है। फिर 25 ऐसे परिवार जिनके पास में 2 वाहन हैं, और 0 मतलब एक ही परिवार नहीं जिसके पास 2 से अधिक है। फिर 7,000 से 10,000 के बीच जिन परिवारों की आय है तो उन परिवारों की संख्या कितनी, इनके पास 0 गाड़ी है तो 0 परिवार है, मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके पास कोई भी गाड़ी ना हो या कोई भी वाहन ना हो। तो फिर उसके बाद में फिर 305 ऐसे परिवार जिनके पास में 1 वाहन है, फिर 27 परिवार जिनके पास में 2 वाहन है, फिर 2 परिवार ऐसे जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। फिर जिनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच है तो ऐसा 1 परिवार जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है या एक भी वाहन नहीं है। फिर 535 ऐसे परिवार जिनके पास में 1 वाहन है, 29 परिवार के पास 2 वाहन है, 1 परिवार के पास में 2 से अधिक वाहन है। फिर 13,000 से 16,000 के बीच में 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 0 गाड़ी है या 0 वाहन है। फिर 4,069 परिवार 469 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 1 वाहन है। फिर 59 परिवार ऐसे जिनके पास 2 वाहन है, 25 परिवार के पास में 2 से अधिक वाहन है। फिर जिनकी आय 16,000 से या उससे अधिक है तो ऐसा सिर्फ एक परिवार है जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। फिर 579 परिवार के पास में 1 वाहन है, और 82 परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन है, और 88 परिवार ऐसे जिनके पास में 2 से अधिक वाहन है। तो ये तो हमको सारणी दी गई है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको यहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार, हमारे प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है कि आय जो है 10,000 से 13,000 प्रति माह हैं उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन हैं, तो इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे प्रश्न है हमारा कि आय प्रति माह 16,000 या उससे अधिक है और उनके पास ठीक 1 वाहन है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है परिवार की आय, यहाँ की लिखा इसका मतलब यहाँ परिवार लगा हुआ है आगे। परिवार की आय 7,000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालना है। फिर चौथे भाग में परिवार की आय 13 से 16,000 प्रति माह है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है। पाँचवें नंबर पे जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है उनकी प्रायिकता हमको निकालनी है। ठीक है, इस तरह से। तो हम सबसे पहले जो पहला प्रश्न दिया है उससे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न इसका जब हम पहला भाग हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ परिवारों की कुल संख्या हम लिखेंगे। तो परिवारों की जो कुल संख्या हमको दी गई थी, कितनी दी गई थी, 2,400 दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि परिवार की आय जो 10,000 से 13,000 के बीच है प्रति माह है, तो उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन, उसकी प्रायिकता हमको निकालना है। तो देख लेते हैं ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन हैं। तो इस सारणी में हम देखें तो 13,000 से 16,000 ये है, तो ऐसे यहाँ पे सॉरी ये वाला 10,000 से 13,000 के पूछा है, यहाँ पे 10,000 से 13,000 ये वाला परिवार है। ठीक है, और कितने 2 वाहन, तो 2 वाहन ये हैं। यहाँ से हम देखें तो कहाँ पे आता है, ये आता है। तो ऐसे 29 परिवार जिनके पास में 2 वाहन हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि परिवार
परिवार जिनकी आय 10,000 से कितना 13,000 प्रति माह है। उनके पास ठीक 2 वाहन हैं तथा या और उनके पास ठीक 2 वाहन है। तो ऐसे कितने परिवार हैं? ऐसे यहाँ पे 29 परिवार हैं। ठीक है, इसकी हमको प्रायिकता निकालना। तो प्रायिकता किससे निकालते हैं? पी से। और इसका जो फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, तो इसका जो फार्मूला लगा देते हैं कि परिवार जिनके पास जिनकी आय 10,000 से 13,000 रुपये है तथा 2 वाहन हैं बटे परिवार की कुल संख्या। तो ऐसे परिवार जो हैं जिनके पास आय तो इनकी 10,000 से 13,000 के बीच में है, लेकिन उनके पास 2 वाहन हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं हमारे पास में? 29 परिवार हैं। तो यहाँ पे 29 आ जाएगा बटे टोटल परिवार कितना है यहाँ पे? 2,400। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा पहले का। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछता है हमसे कि ठीक आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उनके पास 1 वाहन है। तो 16,000 से अधिक है और उनके पास में कितने वाहन की बात की गई? 1 वाहन है। तो 16,000 यहाँ पे ये है या उससे अधिक। तो कितने यहाँ पे ऐसे परिवार जिनके पास में 1 वाहन है? तो 579 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में 1 वाहन है। तो जो इसमें दिया गया है वो लिख लेते हैं परिवार। तो कुल परिवार कितने दिए गए हमारे पास में? 2,400। कुल परिवार 2,400 और परिवार जिनके पास में 1 वाहन है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या पूछा गया था कि 16,000 या उससे अधिक प्रति माह आय और उसके पास 1 वाहन वाले परिवार की संख्या कितनी है? 579 है। तो और टोटल परिवार कितना है? टोटल हमारे पास में 2,400 है। तो इसकी जो प्रायिकता जाएगी वो क्या जाएगी? ये जाएगी यहाँ पे कि 16,000 या उससे अधिक प्रति माह आय और एक वाहन वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। तो ऐसे कितने परिवार हैं हमारे पास जिनकी आय 16,000 उससे अधिक है? तो ऐसे है 579 बटे 2,400। ये इसकी प्रायिकता है। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। उसके बाद में इसी प्रश्न का जो तीसरा भाग है वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या पूछा गया हमसे। तो इसमें भी परिवारों की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? परिवारों की कुल संख्या 2,400 इसमें भी रहेगी। और प्रश्न क्या पूछा गया इसमें हमसे, जो इसका तीसरा भाग है, कहता है कि आय 7,000 प्रति माह से कम और उनके पास कोई वाहन नहीं है। तो 7,000 से कम हमको यहाँ पे दिया गया ये वाला, और जिनके पास कोई वाहन नहीं है मतलब 0। तो 0 की संख्या कितनी? 10। तो ऐसे 10 परिवार है जिनके पास में कोई वाहन नहीं है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि परिवारों की कुल संख्या कितनी? 2,400 है या 2,400 है
और अब ऐसे परिवार को पता लगा लेते हैं कि जिनके पास में कोई वाहन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि 7,000 रुपये प्रति माह या उससे कम आय वाले परिवार जिनके पास कोई वाहन नहीं है, की संख्या, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है हमने अभी देखा था। तो ऐसे परिवारों की संख्या 10 है। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे प्रायिकता के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रायिकता का फार्मूला लगाया कि 7,000 प्रति माह या उससे कम आय वाले परिवार जिनके पास कोई वाहन नहीं है की संख्या बटे परिवारों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला लगाया हमने, तो यहाँ पे क्या था कि परीक्षण जिनका मान या घटी हुई घटना की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो यहाँ पे इतना फार्मूला लिखते हुए जो प्रश्न में दिया गया है उससे हम फार्मूला बना लेंगे। जैसे कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं हो, इसकी प्रायिकता में निकालना है। तो वही हमने यहाँ पे लिखकर फार्मूला बना लिया, परिवारों की कुल संख्या। ठीक है, तो इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कितने परिवार हैं हमारे पास में? 10 परिवार हैं और टोटल संख्या इनकी 2,400 है। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1/240। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका तीसरा भाग भी हमने हल कर लिया। अब इसका चौथा भाग हल करेंगे। चौथा भाग कहता है यहाँ पे हमारा कि आय 13,000 से 16,000 प्रति माह, 13,000 से 16,000 प्रति माह और उसके पास में दो से अधिक हो, जो वाहन की संख्या वो 2 से अधिक हो, इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। तो 13 से 16,000 कहाँ पे है? ये वाला 13 से 16,000 है सर, ये है। और जिनके पास में 2 से अधिक वाहन हो, तो ऐसे कितने परिवार हैं? 25 परिवार हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे परिवारों की कुल संख्या 2,400 है और रुपये 13,000 से 16,000 प्रति माह और उसके पास 2 से अधिक वाहनों की संख्या वाले परिवार की संख्या कितनी है? 25 है। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा हमारा, तो ये वाला पूरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक हमको लिख लेनी है। फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा कि 13,000 से 16,000 प्रति माह और उसके पास 2 से अधिक वाहनों की संख्या वाले परिवारों की संख्या बटे परिवारों की कुल संख्या। तो ऐसे परिवार कितने हैं हमारे पास में? 25 है और टोटल कितने हैं? 2,400। ये कट जाएगा यहाँ से, हम 5 से काट लेंगे, 5 25, फिर 5 24, 4 बच गया, 15 40 शून्य, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45, 3 बच गया, 5 6 30। ठीक है, तो ये हमको चौथे का आंसर भी यहाँ मिल चुका है। अब हम इसका पाँचवा भाग हल कर लेते हैं। पाँचवा भाग थोड़ा अच्छे समझने वाली बात यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। अब देखिए, जिनके पास एक से अधिक नहीं है, इसका मतलब जिसमें जीरो भी शामिल है। तो जीरो वाली ये लाइन जितनी भी है, इसको सभी को हमको जोड़ना पड़ेगा आपस में। और क्या बोल रहा है कि एक से अधिक ना हो, जिसमें शून्य तो शामिल है ही और इसमें एक भी शामिल हो जाएगा। तो टोटल जो वाहनों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको हम आपस में सभी को जोड़ लेते हैं। तो इसका जो पाँचवा भाग है, तो इसमें हमें लिखना है कि परिवारों की कुल संख्या 2,400, जो कि हम पहले भी लिखते हैं। जिनके पास में एक से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई निश्चित नहीं बोला कि कितनी आय के बीच में होना चाहिए, तो सिर्फ बोला गया है कि एक से अधिक वाहन नहीं है। तो एक से अधिक वाहन नहीं है, तो यहाँ इसमें एक से अधिक न होने वाले में कि जीरो भी शामिल हो जाएगा और एक भी शामिल हो जाएगा। तो जीरो वाहन रखने वाले परिवार कितने हैं यहाँ पे? 10 0 1 2 1। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, प्लस कर लेंगे इनको, और इसी में इसको भी प्लस करना, क्योंकि एक जो है बोला गया ना कि एक से अधिक ना हो, मतलब इसमें एक भी शामिल है, तो इनको भी आपस में जोड़ लेंगे हम। तो इस तरह से टोटल इनको जोड़ने पर हमको 2,062 यहाँ मिल जाता है। और इसकी प्रायिकता के लिए हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, लिखेंगे
जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या या परिवारों की कुल संख्या, बात ही की है। तो कितना जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे टोटल जाएगा 2062 बटे कुल परिवारों की संख्या। तो 2400 है हमारे पास में, इसको हम काटेंगे 2 से, तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, शून्य का शून्य, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, फिर यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और डबल शून्य का डबल शून्य। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा सवाल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में हम अगला सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।